मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका बयान सामने आ चुका है। सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर बोले बर्क, औलाद पैदा करने का ताल्लुक जाति के तौर पर इंसान से नहीं। आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है। शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा कहा गया, अल्लाह खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, मुसलमानों की तालीम पर दे ध्यान, ये उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। तो अब आपको सुनवाते हैं यूपी में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। तो आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे जनसंख्या नियंत्रण हो सके उसको लेकर बातें रख रहे थे ताकि लोगों को भी जागरूक किया जा सके। हम दो हमारे दो। महामेघा नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। महामेघा जी, यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क ने तो साइंस को ही चैलेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह बच्चे देता है, इंसान बच्चे नहीं देता है, और खाने पीने का इंतजाम करा कर अल्लाह भेजता है। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स को हमको एंटरटेन करना बंद करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि शफीकुर रहमान ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है। हम चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो या फिर थ्रू आउट ही अगर आप देखें, वो इस तरीके के अजीब बयानों को देने की उनकी एक श्रृंखला रही है। तो मुझे लगता है कि हमको उनके इस तरीके की मेंटालिटी को नेशनल टेलीविजन पे चला करके उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। इससे सोसाइटी में भी रॉन्ग मैसेज जाता है और खास करके उनकी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं जिनके पास में अभी भी एजुकेशन इतनी अच्छे से नहीं पहुंची है, वो लोग इस तरह की चीजों को सुन करके उनसे मोटिवेट ना हो। तो हमें लगता है कि हमको इस तरह के बयानों को और ज्यादा हम एंटरटेन ना करें। बिल्कुल महामेघा जी, समझदार लोग तो समझेंगे ही, लेकिन हम डेटा भी दिखा रहे हैं कैसे 70% हिंदू की आबादी बढ़ रही है और 25% रफ्तार के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। क्या यही वजह, ऐसे बयानों को ही वजह माना जाए? बिल्कुल इसी तरह के लोग हैं जो आज भी अपने समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो आज भी उनको रियलिटी से दूर रखने का काम करते हैं। आप देखिए ना किस प्रकार से कैसा माहौल पूरे देश के अंदर चला हुआ है और किस तरीके से ये तथाकथित जो ठेकेदार हैं अपने अपने समाज के, अपने अपने रिलीजन के, वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे समाचार चैनल जितने भी हैं वो इसके अंदर एक जरूरी रोल प्ले करते हैं लोगों को। अब महामेघा जी, यहाँ पर हम जो डेटा दिखा रहे हैं कि प्रति मिनट 270 बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनका क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, ये बेहतर होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल करने की बात की जाती है जनसंख्या को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि इन बयानों को एंटरटेन तो ना किया जाए, लेकिन ऐसे बयान जब जाते हैं किसी स्पेशल समुदाय की तरफ, उनको क्या मैसेज जाता होगा? देखिए, ये बात मुझसे, आपसे या किसी भी व्यक्ति से छुपी नहीं है कि किस प्रकार का मैसेज जाता होगा। हम
बहुत सारी चीजें हैं, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमने सब चीजें देखी हैं, हमने देखा है किस तरीके से एक ट्रेंड चला रखा है कि हाँ हमारे को अपने परिवार के अंदर इतने बच्चे करने हैं। पीछे भी जब जनसंख्या कानून लाने की बात चली थी तो किस प्रकार का रोष पूरे एक समुदाय के विशेष के अंदर देखा गया था, वो हमको सबको पता है। बट मुझे लगता है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन, और ये मुझे लगता है कि सभी समुदायों को, सभी रिलीजन के लोगों को, सबको समझने की जरूरत है कि अगर वो चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फूड अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रोवाइड कराना, तो उनको भी ये चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चे पैदा करने को लेकर एक और असमंजस की स्थिति इसलिए भी बन उठी है क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है, यानी कि रोजगार, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर क्या रखना चाहते हैं समुदाय को? नहीं, उनके हिसाब से तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजों के इंतजाम करके भेजा है उनको। अगर ऐसा ही था तो फिर पता नहीं क्यों शफीकुर रहमान को इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ती है। अगर ये सारे इंतजाम हैं ही तो फिर शफीकुर रहमान पता नहीं क्यों इस तरीके की बातें करते हैं। बट मुझे लगता है कि अगेन मैं यही कहूंगी कि इस तरीके के बयानों को हमें नहीं एंटरटेन करना चाहिए, और खास करके हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति अगर इस तरह के टॉपिक्स पे, इस तरह की स्टेटमेंट्स को इतना ज्यादा एंटरटेन करेगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम समाज में जो इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनकी बातों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक है मां मेघा जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात रख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं पर शफीकुर रहमान बर्क जो कि सपा से सांसद हैं, वो बेतुके बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सुनील सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ शफीकुर रहमान की तरफ से जो बयान दिया गया है कि भगवान अल्लाह पैदा करके भेजते हैं और साथ ही पूरे खाने पीने का इंतजाम करके भी भेजते हैं, तालीम पर ध्यान दिया जाए, और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनसंख्या कंट्रोल हो सके, नियंत्रण हो सके, इसको लेकर जो बयानबाजी सपा सांसद के द्वारा देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए नलिनी, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी सांसद वर्ग जो हैं ये लगातार इस बेतुके बयानों पे ये जाने जाते हैं। वो ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकते हैं जिससे कि मुसलमानों को अपनी ओर एक तरीके से प्रभावित किया जा सके। इन्होंने कल एक बयान भी दिया था, उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिमों से कहा था कि मुस्लिम लोग जो हैं पूरी तरीका से अपनी एक तरह की इस्लामी जिंदगी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने